हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत की समुद्र में बढ़ती हुई धाक के कारण। रिसेंटली भारत ने समुद्री रक्षा के मामले में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है, जिसको देखकर पाकिस्तान और चाइना के होश उड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के कमांडर हैं वो भारत से कह रहे हैं, भारत से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत समुद्र को तो छोड़ दे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या कदम उठाया है भारत ने, इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली भारत ने बड़े ही गुपचुप तरीके से अपनी 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च कर दी है। इन सबमरीन को SSBN सबमरीन भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। इन सबमरीन को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए बनाया जाता है, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए बनाया जाता है। तो भारत ने रिसेंटली अपनी 4th न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लॉन्च किया है। इसका मतलब भारत ने 3 और सबमरीन पहले से लॉन्च करके रखी हैं, या भारत के पास पहले से ही 3 और SSBN सबमरीन है। ये भारत की 4थी स्वदेशी सबमरीन है, जिसमें आधे से ज्यादा जो सामान है वो भारतीय ही लगा हुआ है, भारतीय प्रोडक्ट का ही लगा हुआ है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। ठीक है, तो भारत के पास ऑलरेडी 3 और सबमरीन है। अगर हम इसकी बात करें, पहली सबमरीन जो है वो भारत ने 2009 में लॉन्च की थी, जिसे स्टार्ट करने में भारत को बहुत टाइम लग गया। लगभग 2016 के आसपास भारत की पहली SSBN सबमरीन को स्टार्ट किया गया था। इस पहली सबमरीन को अरिहंत नाम दिया गया था, INS अरिहंत नाम दिया गया था। सेकंड जो सबमरीन है वो रिसेंटली 2024 में 29 अगस्त 2024 में अरिघात के नाम से लॉन्च की गई। और थर्ड जो SSBN सबमरीन है भारत की, उसका नाम है अरिदमन या अरिधमन। इसका मतलब होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो तीसरी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है भारत की, उसका नाम है अरिधमन। भारत की थर्ड SSBN सबमरीन में K4 सबमरीन में जो मिसाइलें लॉन्च होती हैं, K4 सबमरीन से जो मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, उन अरिधमन को लेस किया गया है। अरिघात और अरिधमन की बात करें तो ये लगभग 3500 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर सकती हैं, तथा INS अरिहंत और INS अरिघाट यानी कि फर्स्ट और सेकंड SSBN सबमरीन में K15 से लॉन्च होने वाली मिसाइल, जिनकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर के आसपास है, उनसे लेस किया गया है। और रिसेंटली 4th सबमरीन भारत ने लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो ये हो गई चारों सबमरीन। अब जो सबमरीन है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, जो 4th सबमरीन है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रिसेंटली 16 अक्टूबर के दिन भारत की 4th SSBN सबमरीन लॉन्च की गई है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इस सबमरीन के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। न्यूक्लियर डिटरेंस पावर मतलब कि परमाणु हथियारों से हमला करने, परमाणु मिसाइलों से हमला करने की जो पावर है वो भारत की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो कैपेबिलिटी भारत की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस सबमरीन के भारतीय बेड़े में शामिल होने से। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश के पास इस प्रकार की SSBN सबमरीन है, तो वो एक ही है। वो कौन है? चाइना। चाइना के पास लगभग 6 ऐसी SSBN सबमरीन है, से उसने वर्तमान में अफ्रीका के पूर्वी तट पर तैनात करके रखा है अपने ट्रेड जहाजों को समुद्री लुटेरों और समुद्री डकैतों से बचाने के लिए। वहीं अगर हम चाइना की कुल सबमरीन की बात करें कि इसके पास सारी सबमरीन मिला के कितनी सबमरीन है, अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में चाइना के पास 6 SSBN है और टोटल जो सबमरीन है वो 60 है। 2025 तक ये जो संख्या है चाइना की सबमरीन की लगभग 65 के आसपास पहुंच सकती है, और 2035 तक ये संख्या लगभग 80 के आसपास पहुंच सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत चाइना से इस मामले में फिलहाल थोड़ा पीछे है, चाइना बहुत ज्यादा आगे है इस मामले में भारत से। तो भारत को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में इस प्रकार के जो हथियार हैं उनको डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन हम इतनी जल्दी तो चाइना का इस मामले में बराबरी नहीं कर सकते, तो भारत ने इसके लिए भी एक उपाय निकाला है। भारत ने प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 बड़ी सबमरीन को
खरीदने का प्लान बनाया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के पास अलग अलग देशों से कई सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली स्पेन और जर्मनी ने भी भारत को अपनी पनडुब्बी बेचने का ऑफर भी दिया था। पर भले ही चाइना इस मामले में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन चाइना के जो हथियार हैं उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के द्वारा ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि रिसेंटली चाइना की एक पनडुब्बी जो है वो डूब गई है। उसको इस न्यूज को चाइना ने बहुत प्रकार से कवर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल ये न्यूज है कि चाइना की एक पनडुब्बी डूब गई है। वहीं एक और जो चाइनीज ड्रोन है जो उसने एक अफ्रीकी देश को बेचे थे, वो ड्रोन उड़े ही नहीं। उस देश ने अपनी रक्षा के लिए वो ड्रोन खरीदे थे, लेकिन जब उन ड्रोन्स की डिलीवरी हुई और वहां के जो सेना है उन्होंने उसको उड़ाकर देखा तो वो ड्रोन उड़े ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि चाइना के जो हथियार होते हैं उनका ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चाइना है वो टेस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं करता। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, एसएसबीएन सबमरीन है अरिदमन, इसकी लगभग 3 साल से टेस्टिंग चल रही है। तो भारत बहुत ज्यादा टाइम लेता है अपने हथियारों की टेस्टिंग में। वहीं जो चाइना है इन हथियारों को टेस्टिंग में उतना ज्यादा समय नहीं लेता, बस इन हथियारों का जो डेवलपमेंट है वो करता जाता है। इसीलिए चाइनीज हथियार हो या चाइनीज प्रोडक्ट हो, इनको लेकर हमेशा ये कहा जाता है चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वही हाल है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान खुद भी चाइना की हेल्प से इस प्रकार की जो सबमरीन है वो बनाने का प्लान बना रहा है। सरकार है और सेना है वो केवल अभी प्लान ही बना रही है, फिलहाल प्लान ही बना रही है। इनकी ये सबमरीन कब बनेगी इसका अभी कोई अता पता नहीं है। इसलिए जो पाकिस्तानी नेवी के रिटायर कमांडर हैं वो भारत की इस ताकत को बढ़ता देख जल भूंज कर लाल हो गए हैं। वो इंटरव्यू में अजीब अजीब से स्टेटमेंट दे रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के एक रिटायर नेवी कमांडर जिनका नाम है साजिद शहजाद, पाकिस्तान के इन कमांडर के हिसाब से भारत को अभी इस सबमरीन की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। इनका कहना है कि पाकिस्तान का कहना है कि भारत को समुद्र को ट्रेड के लिए छोड़ देना चाहिए और हम जमीन पर बहुत ज्यादा लड़ाई कर चुके हैं, तो फिलहाल समुद्र को ट्रेड के लिए रहने देना चाहिए, इनका ये कहना है। तो मैं इनको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भारत ने जो सबमरीन बनाई है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाई है, अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाई है, अपने राष्ट्र हित को पूरा करने के लिए बनाई है। और अगर भारत किसी देश को ही टारगेट कर अपने हथियार बनाएगा तो वो चाइना हो सकता है और कोई सा देश हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का अब तो कोई कंपैरिजन ही नहीं रह गया है। भारत बहुत ज्यादा आगे है हर एक मामले में पाकिस्तान से। और अगर ट्रेड की ही बात कर ले तो ट्रेड में भी भारत का जितना ट्रेड है पाकिस्तान का ट्रेड उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ट्रेड के हिसाब से भी क्या करना चाहिए समुद्र में, भारत को क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान से भारत को सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।